जय श्री स्वामी नारायण। संवत 1849 के आषाढ़ शुक्ला दशमी का प्रातः उदित हुआ। अयोध्या के पास सरयू नदी दोनों किनारों पर उफलती हुई बह रही थी। महाकाय तांत्रिक कौशिक ने तेज गति से बहती हुई नदी में नन्हे से घनश्याम को झोंक दिया। घनश्याम सरयू की तीव्र गति के साथ बहने लगे। नदी की उन्मत्त लहरों को अपने बाहुबल से पार करके मात्र 11 वर्ष के कोमल बाल ब्रह्मचारी लगभग 12 कोस दूर सरयू नदी के उस पार पहुंच गए। अब उन्होंने अपना नाम बदलकर नीलकंठ रखने का निर्णय ले लिया। अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में गृह त्याग ही उनका महत्वपूर्ण कदम था। आज वे इसी कारण संतृप्त थे कि वे लौकिक बंधनों से मुक्त हुए थे। वे बाहर आते ही अपने दिव्य मस्ती में मस्त होकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वर्षा की बौछारों से भीगते हुए वे अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे। पैरों में कांटे कंकण चुभने का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। वे देहातीत अवस्था में आषाढ़ के घनघोर मेघ की गर्जना के साथ मल्हार राग में श्रीमद् भागवत के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोर की गहक, कोयल की कूक और चारों ओर फैली हरियाली इतनी शोभायमान थी कि मानो नीलकंठ के स्वागत में प्रकृति पूर्ण सौंदर्य के साथ झूम रही हो। नीलकंठ का सौंदर्य भी आज और निखर रहा था। उनके हाथ में तुलसी की माला, काले घुंघराले बाल, तेजस्वी मुखाकृति और आंखों में ध्येय तक पहुंचने की दृढ़ता थी। इनके साथ ही उनके चरणों की गति में लोगों कल्याण का भाव झलकता था। लगभग 2 कोस चलने के बाद नीलकंठ ने रास्ते एक विशाल वट वृक्ष देखा। वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर वे ध्यान मग्न बैठ गए। जब वे जागे तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी स्वयं उनके सामने विराजमान है। नीलकंठ वर्णी ने पूछा, हे पवनसुत, आप कब आए? महाराज, आपका नित्य दर्शन करना मेरा नियम है। हनुमान जी ने कहा, नियमानुसार आज मैं अयोध्या में आपके घर गया, परंतु आप वहां नहीं थे, अतः सरयू तट पर आया, वहां भी आपको नहीं पाया। फिर ध्यान में देखा तो आप इस तरफ आए हैं, यह जानकर यहाँ चला आया हूँ। अब यदि आज्ञा हो तो आपके साथ आपकी सेवा में रहूं। नीलकंठ ने कहा, अभी तो अकेले ही विचरण करने का विचार है, इसलिए जब मैं आपको याद करूं तब आइएगा। अयोध्या में स्वजनों को मेरा कुशल क्षेम कहिएगा। इतना कहकर वे पुनः ध्यान मग्न हो गए। जय श्री स्वामी नारायण।